यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वे में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th और 12th एनसीईआरटी सिलेबस फॉर आरबीएसई एंड सीबीएसई मैथ। तो मैं आज चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th और इसमें जो चैप्टर है वो है सेकंड। और जो सेकंड चैप्टर है कौन सा है? पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल होता क्या है? यानी मींस इसको हिंदी में कहते हैं अपन बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। अब ये बहुपद होता क्या है इसके बारे में अपन जानेंगे। पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, चैप्टर 2 इसका पढ़ेंगे अपन। अब बहुपद पढ़ने से पहले अपन सबसे पहले पढ़ेंगे चर संख्या। कौन सी संख्या? चर संख्या। चर संख्या को इंग्लिश में कहते हैं अपन वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर। अब एक होती है अचर संख्या, एक होती है चर संख्या, एक होती है अचर संख्या। अब ये चर संख्या होती क्या है? देखो, जो चर संख्या होती है ना, ऐसी संख्याएं होती है जिनकी वैल्यू को फिक्स नहीं होती है ना। कहने मींस ऐसा नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ऐसी नंबर्स को अपन कहेंगे चर संख्या। जैसे x है, y है, z है। कहने मींस जो इंग्लिश में अल्फाबेट के जो नंबर होते हैं ना उनको अपन कहेंगे चर संख्या। जैसे x है, x की वैल्यू अपन को पता नहीं है। कहने मींस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए क्या है? चर संख्या है। y है, y की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, तो ये भी क्या है? चर संख्या है। z है, z की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, तो ये भी क्या है? चर संख्या है। कोई जरूरी नहीं है a b c d e f जो भी अल्फाबेट है वो क्या रहेगी? चर संख्या रहेगी, वेरिएबल नंबर रहेगा। अब एक होती है अचर संख्या। अचर संख्या, अचर संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर। अब ये कांस्टेंट नंबर होता क्या है? कहने मींस ऐसे नंबर जो फिक्स होते हैं। फिक्स का मींस हो गया जैसे काउंटिंग है, तो काउंटिंग क्या है? एक अचर संख्या है। कहने मींस 5 है, 10 है, 16 है, कुछ भी नंबर्स ले लो आप, काउंटिंग ले लो, नंबर्स ले लो, है ना। तो कहने मींस 5 5 ही रहेगा, फिक्स वैल्यू है 5 5 ही रहेगा। 5 को अपन 6 नहीं कर सकते, इसलिए क्या है? कांस्टेंट नंबर है, अचर संख्या है। 10 10 ही रहेगा, 16 16 ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो चर संख्या होती है। ये क्या होती है? अचर संख्या होती है। कहने में चर संख्या सीधी सी बात ये है कि जो अज्ञात मान होता है ना वो तो रहेगा चर संख्या में, और जो कांस्टेंट मान रहेगा कहने में फिक्स मान रहेगा वो क्या रहेगा? अचर संख्या रहेगी। अब बात ये आती है कि बहुपद। ये बहुपद होता क्या है? जो बहुपद होता है ना ये क्या होता है? चर संख्याओं से मिलकर बना होता है। कौन सी संख्याओं से? चर संख्या। अब चर संख्या में है ना जो कभी कभी अचर संख्या भी जोड़ देते हैं। कौन सी संख्या जोड़ देते हैं? अचर संख्या भी जोड़ देते हैं, है ना। जो बहुपद होता है ये इसकी जो डेफिनेशन होती है, इसका जो अपन बांटते हैं तो कितने भागों में होता है? एक होता है रैखिक बहुपद। कौन सा? रैखिक बहुपद। एक होगा द्विघाती बहुपद, एक होगा त्रिघाती बहुपद। जो आपके सिलेबस में है वो त्रिघाती बहुपद तक है, त्रिघाती बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होता है, और त्रिघाती बहुपद क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। जो रैखिक बहुपद होता है ना तो इसमें क्या होती है कि जो चर संख्या होती है ना, तो जो चर संख्या होती है उसकी पावर 1 रहती है। क्या रहती है? 1। जैसे 4x + 5 है, तो यहाँ से अपन देखेंगे तो 4x ये तो चर संख्या हो गई, ये 5 क्या है? अचर संख्या है। तो यहाँ पर जो चर संख्या है ना x, अगर x की उच्चतम घात 1 रहे, कितनी रहे? 1 रहे, तो वो क्या रहेगा? रैखिक बहुपद रहेगा। अब यहाँ से अपन देख रहे हैं x है, अब x की पावर कुछ भी नहीं, कहने मींस 1 माना जाएगा, तो इसलिए क्या है? रैखिक बहुपद है। अब इसी प्रकार द्विघाती बहुपद, जैसे मैं यहाँ पर एक समीकरण ले रहा हूँ 4x² + 4x + 1। अब यहाँ से देखो 4x² + 4x + 1, ये 1 तो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? वेरिएबल नंबर है, चर संख्या है। अब ये पता कैसे चल रहा है कि द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद होता क्या है कि वह चर संख्या जिसकी उच्चतम घात कितनी हो? 2 हो, तो ऐसे बहुपद को अपन क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहेंगे। अब यहाँ से देखो चर संख्या x है, और जो x है ना इसकी उच्चतम घात कितनी है? 2 है, तो 2 से अपन को पता चल रहा है कि ये क्या है? एक द्विघाती बहुपद है। अब इसी प्रकार अपन त्रिघाती बहुपद, अब नाम से स्पष्ट हो रहा है त्रिघाती, 3 घात वाला। कितनी घात वाला? 3 घात वाला। तो जैसे मैं कोई 3 घात वाला समीकरण ले लेता हूँ 3x³ + 4x² + 5x + 5। अब इस समीकरण को देखेंगे ना अपन
तो इसमें उच्चतम घात जो चर संख्या अक्ष है, अब अक्ष की उच्चतम घात कितनी है, उच्चतम घात यहाँ पर जो पावर है ये कितनी है, 3 है। तो इस 3 से अपन को पता चल रहा है कि ये क्या है, एक त्रिघाती बहुपद है। बहुपद चैप्टर 2.2 पॉलिनोमियल। अब चैप्टर 2.2 में द्विघाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद के बारे में भी बता दिया मैं आपको। कहने चर चर संख्या की उच्चतम घात 2 रहे तो ऐसे बहुपद को अपन क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद के अंतर्गत शून्यांक होते हैं, क्या होते हैं, शून्यांक। वो शून्यांक होते क्या है, माना द्विघाती बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तो शून्यांकों के योगफल में संबंध। अब जो शून्यांक होंगे उसके योगफल में क्या संबंध रहेगा, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। शून्यांकों के गुणनफल में संबंध, एल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, जहां एल्फा व बीटा अक्ष के मान है। किसके मान है, अक्ष के मान है। ए क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक। बी क्या है, अक्ष का गुणांक। और सी क्या है, अचर संख्या है। क्या है, अचर संख्या। इधर देखो, द्विघात बहुपद पर वैसे 2.2 माना द्विघाती बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तो। अब यहां से देखो आप, अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है a, तो अक्ष स्क्वायर का गुणांक a है। अक्ष के गुणांक में कितना है b, तो अक्ष का गुणांक क्या है, b है। और c क्या है, अकेला है। अकेला कहने में इससे कांस्टेंट नंबर है, अचर संख्या है। तो यहाँ से ये लिखा हूं मैं, a क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक, b क्या है, अक्ष का गुणांक, और c क्या है, अचर संख्या है। अब बात ये आती है कि शून्यांक होते क्या है। कहने में जो यहाँ पे लिखा होना है शून्यांक। अब ये शून्यांक होते क्या है, कोई भी बहुपद रहेगा, द्विघात बहुपद रहेगा, ठीक है। तो शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उस द्विघात बहुपद के बराबर अपन 0 करेंगे। अब 0 करने के बाद है ना, जो अक्ष के मान आएंगे, किसके मान आएंगे, अक्ष के मान निकालेंगे। तो जो वो अक्ष के मान रहेंगे ना, वो क्या रहेंगे, शून्यांक रहेंगे। अब इन शून्यांकों को अपन कहेंगे, एक तो एल्फा कहेंगे और एक क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। कहने में जो एल्फा और बीटा है ना, ये कुछ नहीं है, अक्ष के मान है। क्या है ये, अक्ष के मान है। तो शून्यांकों के योगफल में संबंध, एल्फा ले लिया, बीटा ले लिया। अब योगफल के लिए कौन सा चिन्ह आएगा, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। शून्यांकों के गुणनफल में संबंध, ये क्या रहेगा, एल्फा बीटा गुणनफल, एल्फा और बीटा दोनों के बीच में कोई सा साइन नहीं है, वहां पर कौन सा माना जाएगा, मल्टीप्लाई का माना जाएगा। तो एल्फा बीटा बराबर क्या हो गया, c बटा a, जहां एल्फा और बीटा क्या है, अक्ष के मान है। a क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक है। b क्या है, अक्ष का गुणांक है। और c क्या है, अचर संख्या। कहने मींस आपको इस एक्सरसाइज में ये दो फॉर्मूले, एक तो ये शून्यांकों के योगफल में संबंध और एक कौन सा, शून्यांकों के गुणनफल में संबंध। तो इनको आपको लर्न करना है।